तो नोकिया अपने 3 नए फ़ोन जो वो ये साल की एंड के अंदर जो वो लॉन्च करने वाला है। नोकिया की तरफ से हमें 3 नए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के फ़ोन जो वो देखने मिल सकते हैं। साथ में सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 की प्रोडक्शन हॉल्ट होने के बावजूद भी सैमसंग अपना एक नया फ़ोन जो है वो चाइना के अंदर लॉन्च कर रहा है अपने C5 और C7 के सक्सेसर पे सैमसंग गैलेक्सी C9 के नाम से। एप्पल ने फाइनली कन्फेस किया है कि वो अपने फ़ोन्स के बर्न और एक्सप्लोड होने के बाद अब वो एक इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाया है जहाँ पे फाइनली वो रिसर्च करेगा और फाइनली हमें पता चल जाएगा कि ये जो एक्सप्लोजन ऑफ बर्न जो आईफोन के फ़ोन्स हो रहे हैं वाकई में एक कॉन्स्पिरेसी है या वाकई में आईफोन के फ़ोन्स जो है वो बर्न हो रहे हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रुहेश एंड लेट्स स्टार्ट विद अ डेली टेक न्यूज़। पहली खबर में आप लोगों को बता देते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 के प्रोडक्शन फाइनली जो वो हॉल्ट हो चुके हैं, यानी कि अब सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 के फ़ोन्स जो वो बंद हो गए हैं बनना। और सैमसंग ने मना कर दिया है कि अपने सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 की कोई भी फ़ोन्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो रिकॉल यानी कि नए वाली यूनिट्स भी है, तो आप उसको तुरंत से स्विच ऑफ कर दीजिए और उसको यूज़ मत करिए जब तक सैमसंग आपको कन्फर्मेशन नहीं देता है या कुछ नई चीज़ सैमसंग नहीं लाता है, तब तक आपको ये यूज़ नहीं करना है। सैमसंग गैलेक्सी C9 ये फ़ोन जो वो चाइना के अंदर सैमसंग लॉन्च करने वाला है। ये फ़ोन जो है वो सैमसंग गैलेक्सी C5 और C7 का सक्सेसर है। ये फ़ोन रिसेंटली जो है वो FCC का सर्टिफिकेशन जो वो क्लियर किया है और सामने कुछ डिटेल्स आई है। SM-C 9000 के मॉडल नंबर के साथ ये सामने आपको यहाँ पे दिख सकता है और इसके अंदर बोला जा रहा है कि 4000 mAh की बैटरी जो वो आ सकती है। डुअल सिम 4G वोल्टी भी सपोर्ट होगा। 6 GB की वूपिंग रैम इसके अंदर हो सकती है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। और 6 इंच की आपको इसके अंदर फुल HD की डिस्प्ले देखने को मिलेगी। स्नैपड्रैगन का 652 का इसके अंदर चिपसेट जो वो हो सकता है। ये फ़ोन की प्राइसिंग अभी फिलहाल क्लियर नहीं हुई है। ये जब चाइना के अंदर लॉन्च होगा तो ही हमें एक्चुअल प्राइसिंग और एक्चुअल स्पेसिफिकेशन के बारे में जो वो पता चलेगा। डील की बात करते हैं और सबसे पहले डील आप लोगों को यहाँ पे बता रहे तो कि iPro के IP40 पोर्टेबल पावर बैंक यहाँ पे आप देख सकते हैं 13000 mAh का है। ये जो है वो इसके अंदर आप आईफोन और साथ में अपने कोई भी एंड्रॉइड के फोन्स भी कनेक्ट करके इसको आसानी से जो वो चार्ज कर सकते हैं। ओरिजिनल प्राइस लगभग से कुछ 3000 रुपये के आसपास बता रहा था, लेकिन फ्लिपकार्ट के ऊपर अच्छी सेल चल रही है और आपको सिर्फ 830 रुपीज़ में 13000 mAh का पावर बैंक जो वो मिल सकता है। अगर आपको चाहिए अपने आईफोन और एंड्रॉइड के फोन्स के लिए तो ये काफ़ी अच्छा पावर बैंक है। साथ में एक और जो डील है वो बता रहा था कि टाइमेक्स की यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरिजिनल वॉच है। ओरिजिनल प्राइस की लगभग से 4000 रुपीज़ के आसपास थी, लेकिन अब आपको सिर्फ 1800 रुपीज़ में मिल सकती है। स्नैपडील पे एक अच्छा डील चल रहा है, तो ये वॉच आपके लिए काफ़ी अच्छी है। अगर आप सोच रहे हो अच्छी खासी घड़ी खरीदने के लिए तो ये काफ़ी अच्छा है। और फाइनल डील जो है वो फूड से रिलेटेड है। आज जो है वो डोमिनोज का एक ऑफर चल रहा है। अगर आप कोई भी डोमिनोज का एक पिज़्ज़ा खरीदते हो तो आपको एक फ्री मिलता है। साथ में अगर 2 खरीदते हो तो 2 फ्री मिलेगा और 3 खरीदिएगा तो आपको 3 पिज़्ज़ा फ्री मिलेगा। डोमिनोज की वेबसाइट पर अगर आप जाके कोई भी बुक करते हैं पिज़्ज़ा, ये कोड लगाते हैं NET08, उसके बाद जब चेकआउट करने के टाइम पे आपको ये कोड लगाना है तो आपको आसानी से ये ऑफर जो वो अवेल हो जाएगा। तीनों डील की लिंक यानी कि साथ में डोमिनोज की पिज़्ज़ा का कूपन कोड भी वीडियो के नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जाइए और डील को जो वो यूज़ कर लीजिए। तो नोकिया की तरफ से खबर आ रही है और बोला जा रहा है कि नोकिया अपने 3 नए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग वाले सिस्टम जो फोन्स है वो ये साल की एंड के अंदर जो वो अनवील्ड कर सकता है, यानी कि लॉन्च कर सकता है। हालांकि ये जो वो कुछ पता नहीं कि इंडिया में कब लॉन्च होगा, लेकिन फाइनली मुझे लगता है कि यूएस के अंदर ये फोन जो वो नोकिया लॉन्च करने वाला है। फॉक्सकॉन और HMD रिसोर्स के साथ में मिलकर नोकिया ये जो फोन्स बना रहा है, बाकी और कोई भी साथ में पार्टनरशिप नहीं कर रहा है। नोकिया खुद के फोन्स ला रहा है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। रिसेंटली हमें पता है कि नोकिया का D1C और नोकिया P1 ये फोन जो है एंटूटू बेंचमार्क के ऊपर भी स्पॉट हुए थे। कुछ स्पेसिफिकेशंस भी सामने आ चुकी थी। अब देखते हैं कि नोकिया का ये फोन जब आता है तो इसकी प्राइसिंग नोकिया क्या रखता है, क्योंकि नोकिया को समझना चाहिए कि मार्केट में चाइना के फोन्स काफी बजट में है, काफी अच्छे स्पेसिफिकेशंस दे रहे हैं। नोकिया एक टॉप ब्रांड था एक जमाने में। अगर नोकिया अपने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के फोन्स लाता है तो वन ऑफ द बेस्ट फोन होगा, लेकिन अगर बजट में होता है तो मुझे लगता है कि वो शायद से पूरी मार्केट को जो वो खा सकता है। तो Xiaomi ने अपना एक नया फोन जो वो इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है Xiaomi का Mi Max Prime के नाम से। ये फोन जो है वो Xiaomi का Mi Max का सक्सेसर है जो इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ था। लगभग से कुछ 15,000 रुपीज़ के आसपास उसकी प्राइसिंग थी। यहाँ पे आपको कुछ 3 नई चीज़ें जो वो मिलती है Mi Max Prime के अंदर। यहाँ पे आपको 3 GB की जगह पे 4 GB की रैम मिलती है कंपेयर टू Mi Max के। आपको स्नैपड्रैगन का 652 का प्रोसेसर मिलता है, जहाँ पे प्रीवियसली आपको 650 का प्रोसेसर मिलता था स्नैपड्रैगन वाला। और इसके अंदर आपको वूपिंग 128 GB की स्टोरेज मिलती है और प्राइसिंग इसकी जो रखी है वो लगभग से 20,000 रुपीज़ रखी है। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ, काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते थे कि 20,000 की बजट है, मुझे कौन सा फ़ोन खरीदना है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि 128 GB का स्टोरेज, 4 GB की रैम और स्नैपड्रैगन 652 का वाला ये फ़ोन जो है वो Xiaomi का Mi Max Prime आपके लिए एक बेस्ट फ़ोन होगा। पावरफुल है, स्टोरेज भी अच्छी है, डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है। ये फ़ोन जो है वो 17 अक्टूबर दिवाली सेल जो होगा Xiaomi का, वहाँ पे ये जो फ़ोन है वो सेल पे जाने वाला है। उसके बाद से आप Amazon या mi.com के ऊपर से आसानी से जो वो खरीद सकते हैं। तो BSNL की
तरफ से खबर आ रही है और बीएसएनएल एक ऐसा कॉम्पिटिटर है जियो का जिसने जियो के ऑफर्स को काफी सीरियसली ले लिया है। तो बीएसएनएल एक ऐसा है जो बराबर से जियो को टक्कर देता है और काफी सारे ऑफर्स उसने लाया था। पिछली बार उसने लाया था 249 रुपीज के अंदर 2 MBPS को आपको मंथली जो अनलिमिटेड डेटा यूज करने के लिए जियो बीएसएनएल ये ऑफर दिया था, तो काफी चला था। अब यहाँ पे बीएसएनएल ने अपने 16 साल कंप्लीट होने के ऊपर एक ऑफर लाया है। हालांकि छोटा ऑफर है और सिर्फ 1 महीने की आपको वैलिडिटी मिलेगी। जो लोग बीएसएनएल यूज कर रहे हैं उनके लिए 16 रुपीज के अंदर आपको मंथली 60 MB का डेटा यूज करने मिलता है। तो ये अच्छी बात है कि 16 रुपए के अंदर आपको 60 MB का डेटा यूज करने मिलता है। तो ये एक अलग से प्लान बीएसएनएल ने लाया है। 7 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का ही सिर्फ आपको वैलिडिटी जो मिलती है। तो अच्छी बात है कि बीएसएनएल एक बराबर कॉम्पिटिटर है जियो का कंपेयर टू एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, क्योंकि ये सारे जो प्लान्स लाते हैं फाइनली कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसी कैच आ जाती है, हमें पता चल जाता है कि सारे के सारे प्लान जो वो यूजलेस है। अब रही बात जियो की, तो जियो ने रिसेंटली 16 मिलियन यूजर जो वो पूरे कर दिए, यानी कि 1 करोड़ 60 लाख जियो के यूजर्स हो गए हैं पिछले 26 डेज में। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जियो ने जो वो बना लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है तो क्या जियो अपने नेटवर्क पे काम कर रहा है, क्या सारे कस्टमर अब भी जियो से हैप्पी है, ये तो जब 1 जनवरी से ऑफिशियल होगा तो ही हमें जो वो पता चलेगा। तो अब बात करते हैं कुछ पॉलिटिक्स की। पॉलिटिक्स की बात टेक में कहाँ से आगे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे कि हमें पता है कि समाजवादी ने अभी एक योजना निकाली है जहाँ पे वो लोगों को फ्री में फ़ोन देने वाला है, यानी कि स्मार्टफोन देने वाला है। और यूजुअली जो ये रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं ये ज़्यादातर उनको फ़ायदा है यूपी के अंदर। हालांकि समाजवादी का ये जो फ़ोन है आपको ये ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ता है और उसके बाद सारी डिटेल्स अगर आप भर देते हैं तो आपको ये फ़ोन जब समाजवादी पावर में आ जाती है 2017 में तो आपको ये फ़ोन जो वो फ्री में मिल जाता है, ऐसा कहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है। जैसे दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी यही कहा था कि हम फ्री वाईफाई देंगे। कुछ भी वोट के लिए जब ये आता है, पॉलिटिशियन जब ये काम करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये सारे के सारे जो वो पब्लिसिटी होता है वोट पाने के लिए होता है और कुछ नहीं। तो अब मुझे पता नहीं कि ये जो समाजवादी का जो ये फ़ोन है ये कितने लोगों को मिलेगा या नहीं भी मिलेगा। इसके अंदर काफ़ी सारे एग्रीकल्चर के एप्लीकेशंस भी उन्होंने डाला है रूरल एरिया के लिए, जैसे कि मैंने कहा था फार्मर्स लोग के लिए काफ़ी यूजफुल है। अगर आपको देना ही है तो आप ऐसे ही लोगों को दे दीजिए, हमें ये वोट करके पब्लिसिटी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतने ही अपने लोगों की परवाह करते हैं तो ये चीज़ आपको देने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही जाके उनको फ्री में जो वो दे सकते हैं। तो फाइनल टेक न्यूज़ ले लेते हैं और फाइनल टेक न्यूज़ में आप लोगों को बता रहे थे कि एप्पल ने फाइनली एक स्टेप उठा लिया है और एप्पल काफ़ी कंफ्यूज हो गया है और उसे नहीं पता चल रहा है कि एप्पल के जो फोन्स है वो कैसे एक्सप्लोड हो रहे हैं और बर्न हो रहे हैं। रिसेंटली सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 ने काफ़ी हाइप क्रिएट कर दिया था और काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो चुके थे कि एक्चुअली में सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 के फोन्स क्यों बर्न और एक्सप्लोड हो रहे हैं। सैमसंग को खुद भी अभी इसके बारे में कोई भी इशू नहीं पता चल रही कि कहाँ से ये हो रहा है। अब यहाँ पे एप्पल ने कहा कि हम जो है वो चुप नहीं रहने वाले हैं, हम इसकी जड़ तक जाएंगे। एप्पल ने इन्वेस्टिगेशन टीम बिठा दी है और फाइनली एप्पल इसके जड़ तक जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि वाकई में एप्पल के फोन्स एक्सप्लोड हो रहे हैं या बर्न हो रहे हैं, इसके पीछे क्या कुछ कॉन्स्पिरेसी है या एक्चुअली में सैमसंग और एप्पल के बीच में ये वॉर चल रहा है। ये जब अब इन्वेस्टिगेशन खत्म होगी तो ही हमें जो वो पता चलेगा। तो आज की टेक न्यूज़ यहीं पे खत्म होती है और उम्मीद करता हूँ आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो आप जरूर से मेरे टेक न्यूज़ को जो वो लाइक करिए। इसी तरीके से आप लोगों के लिए मैं डेली टेक न्यूज़ लाता रहूंगा और जितना हो सकेगा मेरे टेक न्यूज़ को जो वो शेयर करिए और मैं कुछ ना कुछ नई चीज़ें करता रहूंगा अपने टेक न्यूज़ को इंप्रूव करने के लिए। बस दोस्तों इतना ही बताना था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और फाइनली फिर से आपसे यही कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिन्होंने नहीं किया है और मेरे चैनल को आप जितना हो सकेगा उतना शेयर करिएगा तो मुझे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। फर्स्ट टाइम भी आपको ऐसे ही होगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे फाइनली मेरा जियो का जो ये है एक्टिव हो चुका है। नीचे की तरफ देखेंगे तो ये वेलकम ऑफर चल रहा है।